जो कर्मकांड करवाए वो पंडित, जो शास्त्रार्थ करे वो पंडित, और हम कहें जो बंदूक को महबूबा मानकर बुलेट और बारूद से आशिकी कर बैठे वो भी पंडित, तो क्या कहेंगे? गैंगस्टर के नए एपिसोड में आज एक ऐसे ही कुख्यात और दुर्दांत चीनू पंडित की कहानी जिसने सुनील राठी जैसे टॉप के गैंगस्टर से पंगा ले लिया। वो चीनू पंडित जिसकी AK-47 का शिकार होने से सुनील राठी बाल बाल बचा। इसी खूंखार चीनू पंडित की कहानी जिसकी जान सुनील राठी ही नहीं, नीरज भवाना और अमित भोरा जैसे गैंगस्टर भी लेना चाहते हैं, लेकिन हर बार चीनू पंडित मौत से आंख मिचौली करके आगे बढ़ जाता है। गैंगस्टर की दुनिया में जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाता है। बहुत फेमस डायलॉग है कुछ कुछ होता है का। एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। यही हाल गैंगस्टर की दुनिया में भी है। दो गैंगस्टर कभी भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। और यह बात सही साबित हुई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर चीनू पंडित के बारे में। कभी चीनू पंडित और सुनील राठी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन पद, पैसा, पावर और टेरर का नशा ऐसा चढ़ा कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। खून के इस प्यास को बुझाने के लिए राठी और पंडित गैंग के बीच कई बार गैंगवार हुई, कई बदमाश ढेर हो गए, लेकिन चीनू और सुनील राठी की सांसें अब तक चल रही हैं। दोनों जेल से अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। आखिर चीनू पंडित जुर्म की दुनिया में आया कैसे, इस सवाल की तहकीकात करनी है तो रुड़की चलना होगा। रुड़की शहर की दो प्रमुख पहचान है। पहला ये कि गंगा किनारे बसा एक शहर है और दूसरा IIT का एक संस्थान यहाँ है जिसकी वजह से रुड़की को पूरे देश भर में लोग जानते हैं। जुर्म की दुनिया में सिक्का जमा चुके चीनू पंडित की वजह से भी रुड़की पूरे देश भर में जाना गया। जुर्म की दुनिया में चीनू पंडित कैसे आए, ये कहानी एक फिल्मी कहानी की तरह है। कहा जाता है कि उसके एक भाई का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। रुड़की में एक जगह है अंबर तालाब। यहीं विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित का जन्म हुआ। जब चीनू करीब 18 साल का था तब उसके एक भाई को प्रदीप संगड़े नाम के गैंगस्टर ने कत्ल कर दिया। कुछ ही महीनों के बाद प्रदीप संगड़े को भी किसी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लोग दावा करते हैं कि भाई की मौत का बदला लेने के लिए चीनू तड़प रहा था और एक दिन मौका मिलते ही उसने प्रदीप संगड़े को ठोक दिया। इस वारदात के बाद चीनू के कदम कभी नहीं थमे, बल्कि वो देखते ही देखते गैंगस्टर विश्वास पंडित का खास गुर्गा बन गया। जब विश्वास पंडित पुलिस की गोली से एनकाउंटर में ढेर हो गया तो कुछ वक्त तक सुनील राठी और चीनू पंडित ने साथ काम किया। दोनों ने एक साथ कई वारदातों को अंजाम दिया। साल 2006 में रुड़की में एक दिल दहला देने वाला मर्डर हुआ। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी राधे श्याम की प्रशासनिक भवन के सामने हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज कांड में चीनू पंडित, सुनील राठी और आकाश त्यागी का नाम आया। ऐसा माना जाता है कि इसी वारदात के बाद राठी और पंडित के रास्ते अलग अलग हो गए। प्रॉपर्टी, केबल कारोबार और रंगदारी के धंधे के अलावा दो गैंगस्टर्स के बीच ये जंग जाट बनाम पंडित की भी थी। कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सुनील राठी का सिक्का चलता है। राठी का नेटवर्क हर जगह बड़ा तगड़ा है। चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, सुनील राठी के गुर्गे अपने दुश्मन को ढेर करके ही मानते हैं। लेकिन चीनू पंडित के रुड़की में रहते हुए राठी का दबदबा कुछ कमजोर पड़ जाता है। कई कोशिश करने के बावजूद चीनू पंडित का सुनील राठी कुछ नहीं बिगाड़ सका है। चीनू पंडित का दिल जिस पर आ जाता था वो उसे पाकर ही छोड़ता था और जो उसकी आंखों में खटकने लगता था उसे वो टपका देता था। कुछ लोग बताते हैं कि चीनू पंडित का दिमाग कब किस करवट बैठ जाए कोई कह नहीं सकता था। उसका दिमाग लोमड़ी से भी तेज चलता था।
जैसे जैसे चीनू पंडित दहशत का दूसरा नाम बनता गया, वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। वो रुड़की से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कई वजहों से वो चुनाव नहीं लड़ पाया और उसने ये ख्वाहिश पूरी की अपनी मां शशि वर्मा के रूप में। कहा जाता है कि उसने अपनी मां शशि वर्मा को पार्षदी का चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। साल 2008 में चीनू पंडित ने रुड़की में ही एक बिजनेसमैन को मौत के घाट उतार दिया था। तब से अब तक चीनू पंडित पर 27 से ज्यादा संगीन जुर्म के मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग के केस सबसे ज्यादा हैं। साल 2014 से चीनू पंडित और सुनील राठी की दुश्मनी खुल्लम खुल्ला तब हो गई जब पंडित पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि उन दिनों देहरादून जेल में बंद राठी ने जेल के अंदर से ही चीनू पंडित को ठोकने का प्लान बनाया। इस काम के लिए उसने 2 और गैंगस्टर से बात की। इनमें से एक था अमित बोरा और दूसरा था देवपाल राणा। तारीख थी 5 अगस्त 2014। कई महीने रुड़की जेल में बिताने के बाद चीनू पंडित अब रिहा हो रहा था। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चीनू पंडित का जेल के बाहर उसके दोस्त, उसके साथी इंतजार कर रहे थे। शाम के वही कोई 5 बजे का वक्त था। चीनू पंडित अपनी कार में बैठने जा रहा था, तभी उस पर AK-47 और 9mm की पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। कहते हैं अमित भूरा, देवपाल राणा और एक और क्रिमिनल ने उसके खिलाफ करीब 50 राउंड फायरिंग की। इस वारदात में चीनू पंडित के 3 साथी ऑन द स्पॉट ढेर हो गए। 7 लोग घायल हुए। किस्मत देखिए कि चीनू पंडित का बाल भी बाका नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि इस हमले में चीनू पंडित बदले की आग में जलने लगा। वो सुनील राठी का काम तमाम करने का प्लान तैयार करने लगा। 7 मई 2016 के दिन रुड़की एक बार फिर दहल उठा। वजह बना विकास त्यागी हत्याकांड। आधी रात के बाद रुड़की के क्लासिक बार में विकास त्यागी नाम के गैंगस्टर के सीने में चीनू पंडित ने तड़ातड़ 3 गोलियां उतार दी। दरअसल आकाश त्यागी को चीनू के भाइयों राजीव और शगुन ने एक ट्रैप के साथ फंसाकर क्लासिक बार में बुलाया था। तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। तभी बार में चीनू पंडित अपने गनर के साथ आया। चीनू ने गनर को बाहर ही रहने को कहा और खुद अंदर चला गया। इसके कुछ देर बाद ही बामन का छोरा चीनू क्लासिक बार के बाहर भागता हुआ दिखा। चीनू पंडित और आकाश सुनील राठी के साथ उसके गैंग में काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता चीनू पंडित और आकाश दोनों राठी से अलग अलग हो गए। कुछ दिनों बाद चीनू पंडित को यह एहसास हुआ कि आकाश सुनील राठी के लिए मुखबिरी कर रहा है। वो उसके गैंग की बातें इधर से उधर कर रहा है। फिर पूरी प्लानिंग के साथ आकाश को क्लासिक बार में बुलाया गया और उसके जिस्म में 3 गोलियां उतार दी गई। इसके बाद चीनू पंडित ने सुनील राठी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया था कि वो सुनील राठी तो क्या, उसके बाप से भी नहीं डरता। जुलाई 2016 आकाश त्यागी की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस मुस्तैद हो चुकी थी। एसटीएफ भी लगातार अलर्ट पर थी। एक रोज एसटीएफ को उनके मुखबिरों ने बड़ी बात बताई। टिप ये थी कि सुनील राठी को पेशी के वक्त जेल परिसर में ठोकने का प्लान बन चुका है। इस छोटी से टिप पर समझ आ गया कि हो ना हो ये चीनू पंडित का ही प्लान होगा। पूरा महकमा चीनू को पकड़ने के लिए एक्टिव हो गया। चीनू हिमाचल के पांवटा साहिब से उत्तराखंड के विकास नगर में दाखिल हुआ। एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ पांवटा हाईवे स्थित आसन बैराज के पास चीनू पंडित की स्विफ्ट कार घेर ली। पुलिस को देखकर चीनू ने एक फायर कर दी और भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे घेर कर दबोच लिया गया। इस दौरान चीनू पंडित के पास से AK-47, 32 बोर के पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए गए। साथ ही 27 कार्टेज भी एसटीएफ ने बरामद किए। चीनू पंडित ने एसटीएफ के सामने खुलासा किया था कि हाँ, वो सुनील राठी को मारने जरूर जा रहा था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। राठी बच गया और चीनू पंडित दबोच लिया गया। हाँ, इस दौरान चीनू पंडित का एक करीबी दोस्त गौरव चौधरी जरूर फरार हो गया था।
इस वक्त देखिए, जिस सुनील राठी को चीनू पंडित साल 2016 में मारने जा रहा था वो बच गया। उसी सुनील राठी ने अगले ही साल एक दूसरे बड़े गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में टपका दिया। इसके बाद 2 बार ऐसे वाकये आए जब सुनील राठी और चीनू पंडित आमने सामने आए, लेकिन एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सके। साल 2017 में चीनू पंडित और सुनील राठी दोनों रुड़की जेल में बंद थे, जहां एक दूसरे से टकराए। जब भी दोनों एक दूसरे से टकराते तो घूर कर आगे बढ़ जाते। उस वक्त जेल प्रशासन को भी एक बड़े गैंग वॉर का खतरा सताने लगा, लेकिन जल्द ही दोनों अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिए गए। इसके बाद दोनों का तिहाड़ में भी आमना सामना हुआ, लेकिन जल्द ही चीनू को रुड़की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इसी साल नवंबर में चीनू ने जेल में रहते रहते एक बड़ा कांड कर दिया। चीनू ने अपने ऊपर हमला करने वाले देवपाल राणा को मरवा दिया। दरअसल रुड़की के रामनगर कोर्ट में पेशी के दौरान आए गैंगस्टर देवपाल राणा को गोलियों से भून दिया गया। देवपाल राणा की हत्या की जिम्मेदारी आई ऋषिपाल राणा पर, क्योंकि ऋषिपाल राणा और देवपाल राणा के बीच राजनीतिक रंजिश चल रही थी। कहा जाता है कि ऋषिपाल राणा पर किसी और का नहीं बल्कि चीनू पंडित का हाथ था। दरअसल चीनू पंडित भी देवपाल राणा को मरवाना चाहता था, क्योंकि चीनू पंडित को ऐसा लगता था कि साल 2014 में जेल के बाहर जो उसके खिलाफ फायरिंग की गई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि देवपाल राणा ने अमित भूरा के साथ मिलकर करवाई थी, और इसी का बदला लेने के लिए बेताब बैठा था चीनू पंडित। साल 2016 से ही चीनू पंडित जेल में बंद है, वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। जेल में कैदियों को भड़काने वाला चीनू का वीडियो कुछ हफ्ते पहले वायरल हो चुका है। तिहाड़ और रुड़की होते हुए वो टिहरी जेल में पहुंच चुका है, लेकिन जराइम की दुनिया में उसकी दहशत कायम कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।